ओके, तो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं एक आख्यान। स्वयं शास्त्रों में आध्यात्मिक ज्ञान के अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य के पालन की अनिवार्यता को स्पष्ट करने के लिए एक आख्यान है। आख्यान इस प्रकार है कि एक बार शेष जी बीमार पड़े। काफ़ी औषधि उपचार करने पर भी वे स्वस्थ नहीं हुए। अंत में वैद्यों में शिरोमणि वैद्य धन्वंतरी जी ने शेष जी की आंखों पर पट्टी बांधी और तब दवा दी। उससे शेष जी बहुत अच्छे हो गए। जब धन्वंतरी जी से पट्टी बांधने का कारण पूछा गया तो बोले कि शेष जी के नेत्रों से विष की तरंगें निकलती थी और उसके प्रभाव से सारी औषधि भी विस्मय हो जाती थी। मैं शेष जी को यदि अमृतवल्ली भी देता तो वह भी विषवल्ली ही बन जाती। अतः शेष जी के नेत्र बांधने पड़े, तब कहीं दवा ने उनको आरोग्य दिया। नेक्स्ट टॉपिक है बड़े कड़े संस्कारों को मिटाने के लिए मेहनत की ज़रूरत। अब इस प्रसंग से यह निष्कर्ष निकलता है कि आज का मनुष्य भी आध्यात्मिक एवं मानसिक रोगों से पीड़ित है। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलस्य इत्यादि रोग हैं। उनका इलाज जो ईश्वरीय ज्ञान रूपी औषधि ही है, उससे ही मनुष्यात्मा को स्वास्थ्य स्वरूप में स्थायित्व प्राप्त हो सकता है। परंतु वह भी तभी लाभ देगी जब मनुष्य की दृष्टि और वृत्ति ठीक होगी, वरना मनुष्य की कुदृष्टि का विष उसका भी लाभ लेने नहीं देगा। मनुष्य की ये जो दृष्टि पक्की हो चुकी है कि वह हर एक को स्त्री पुरुष के भान से देखता है और तांग झांग करता है, उसको बंद करना पड़ेगा। उसके लिए तो उसे क्वारंटीन में रखना पड़ेगा, अर्थात उसे कुछ दिनों के लिए आध्यात्मिक वातावरण में संसार की दूषित वातावरण से अलग रखना पड़ेगा, ताकि उसकी दृष्टि पवित्र हो और वह ईश्वरीय ज्ञान को धारण करे और तभी उसमें ईश्वरीय ज्ञान की धारणा होगी। परंतु आज की व्यस्तता में जबकि मनुष्य के लिए ऐसा संभव ना हो, तो उसकी दृष्टि को पवित्र एवं गुणग्राहक बनाने के लिए भी हम पुरुषार्थ करेंगे, किंतु वह ईश्वरीय ज्ञान रूप औषधि तो ले और ब्रह्मचर्या तो धारण करे। नेक्स्ट टॉपिक है क्या पुत्र के बिना मनुष्यात्मा स्वर्ग को नहीं जा सकती। कुछ लकीर के फकीर लोग मानते हैं कि कम से कम पुत्र का होना ज़रूरी है, ताकि वह मनुष्य के बुढ़ापे में काम आवे और उसका वंश भी चलता रहे और अंत में वह उसका दाह संस्कार करे तथा उसे तर्पण दे, ताकि वह स्वर्गवासी हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है कर्म नरक के लिए, आशा स्वर्ग के लिए। परंतु सोचने की बात यह है कि भगवान ने तो यह कहा है कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार है, अतः इन तीनों ही से दूर रहो। तो जब काम विकार द्वारा मनुष्य नरक के द्वार में जाने का कर्म करता है, तब वह अंत में पुत्र द्वारा दाह कर्म होने पर या उस द्वारा तर्पण मिलने पर स्वर्ग में कैसे चला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाड़ मास की जेल का कैदी। फिर इस संसार में तो दुख और अशांति, जरा और मृत्यु तथा रोग और शोक है। इसे तो मृत्युलोक अथवा दुखधाम कहा जाता है। यहाँ के क्षणिक सुख भी दुखांत ही है। ये कलयुगी सृष्टि तो सारहीन ही है। यहाँ तो हर एक मनुष्य कर्म बंधन ही में है। तब इस बंधन वाली नार की सृष्टि में विकारों के बीच संतान उत्पत्ति करना क्या श्रेयस्कर हो सकता है। क्या मनुष्य का यह काम पहले ही दुखों से भरी हुई इस सृष्टि के दुखों में वृद्धि करना है या स्वर्ग का साधन जुटाना है। अभी काम विकार में प्रवृत्त होकर उस द्वारा क्रोध से सम्मोह, उस द्वारा बुद्धि भ्रष्टता और फिर सर्वनाश को प्राप्त होने वाला कार्य करके फिर स्वर्ग की आशा रखना, क्या ये मृग तृष्णा नहीं है। काम विकार द्वारा हाड़ मास के जेल खाने को बनाने में निमित्त बनना, ताकि कोई आत्मा उसमें बंदी बनकर हमारी संतान कहलाए और फिर हमें वह तर्पण देकर मुक्त कराए, यह तो कैदियों द्वारा मुक्त होने की मिथ्या इच्छा करना है। यह तो घर को एक कैदखाना अथवा कारावास बनाकर अपने पुत्र पौत्र आदि के साथ कर्म बंधन की जंजीरों में विशेष आयु में बंदी बनकर रहने की योजना को क्रियान्वित करना है। पुनश्च मनुष्य अपना वंश भी इसलिए ही तो चलाता है कि उसका नाम कायम रहे, अथवा उसकी संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी हो, अथवा बुढ़ापे में कोई सेवा करे। परंतु देखिए तो आज कितने लोग हैं जिनके पुत्र अपने परिवार को कलंकित करने वाले होते हैं। वह पिता की खून पसीने की कमाई को कुछ दिनों में ही व्यसनों के गंदे नाले में बहा देते हैं, अथवा पहले माता पिता पर अपने पालन पोषण तथा प्रशिक्षण का भार बनकर उनसे खूब सेवा लेकर फिर बड़े होकर अपने ही बीवी बच्चों के स्नेह पाश में बंधकर तथा अपनी ही निबेड़ना में लग जाते हैं
और अपने वृद्ध पिता की जायदाद की आशा लगाए रखते हैं तथा उससे कई प्रकार की सेवा लेते रहते हैं। बूढ़ी सृष्टि। इस पर भी सोचने की बात यह है कि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, हिंसा, मानसिक तनाव और विकारों वाली ये सृष्टि चलेगी कब तक? अब तो ये सृष्टि स्वयं ही बूढ़ी हो चुकी है और लंगड़ा रही है। अब इसके अपने ही दाह कर्म के विशाल कार्य के लिए एटम बम और हाइड्रोजन बम के रूप में तीलियां तथा घृणा और द्वेष के रूप में माचिस बन चुके हैं और बस इस बारूद को भड़काने के निमित्त किसी घटना ही की देर है। अब तो इस सृष्टि का हर छोटा बच्चा मानो बूढ़ा है, क्योंकि अब यह कलयुगी सृष्टि ही अपने पांव कब्र में लटकाए हुए है। अतः कल्याणकारी परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, हे वत्सो, कामाग्नि से ही सब अग्नि प्रज्वलित हुई है, जो मनुष्य के मन के भीतर दाह बनकर उसे अशांत कर रही है। अब इस विकार पर विजय प्राप्त करो ताकि इस सृष्टि में शांति व शीतलता उत्पन्न हो और पवित्रता की लता फूले फले। अब पवित्र बनो ताकि ये सृष्टि स्वर्ग बन जाए। यही तो वास्तव में उपाय है स्वर्ग जाने का। आपको स्वर्ग के द्वार स्वयं अपनी ही पवित्रता की चाबी से खोलने होंगे। आप संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने की बात सोच रहे हो और मैं कह रहा हूँ कि मुझ परमपिता परमात्मा से मेरी संपत्ति, राजभाग्य, पवित्रता, शांति और सुख लेकर कल्याण को प्राप्त होवे। आप कर्म बंधन में बंधे कैदियों का वंश चलाने की फिक्र में हो और नरक में पुत्र पैदा करने की सोचते हो, और मैं कहता हूँ कि अब श्रेष्ठाचार, जितेंद्रियता तथा देवताई गुणों के द्वारा इस सृष्टि को स्वर्ग बनाने में सहयोग दो। वत्सो, पहले ये तो जानो कि आप ईश्वरीय वंश के एक विशेष आत्मन हो। मेरे वंशज होने से आपका क्या कर्तव्य होता है? आप ईश्वरीय वंश को चलाने की बात न सोचकर आसुरी वंश को चलाने की कल्पनाएं क्यों बुनते हो? क्या आपके पूर्वज देवी देवता नहीं थे? यदि थे तो क्या आप देवी देवता पैदा कर रहे हो? क्या काम विकार से ऐसी देवी या देवता पैदा हो सकते हैं जिनकी पूजा होती है, जिनकी लोग प्रार्थना करते हैं कि उन्हें पवित्रता व शांति प्रदान करे? क्या आप काम विकार में प्रवृत्त होकर पितृ ऋण चुकाने की आशा रखते हो या उस काले कर्म द्वारा पूर्वजों तथा महान आत्माओं की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने दामन में दाग लगाने का उद्यत करते हो? नेक्स्ट टॉपिक है, अब वापस घर चलना है। अब घर वापस चलना है। उठो, अब पहले ये जीवन जीना सीखो और अमृत को पीना सीखो। अब अज्ञानता रूपी नींद की गोलियां, स्लीपिंग पिल्स खाकर सोने का समय नहीं। विषय विकारों के मादक पदार्थों, ड्रग्स के अभ्यासी अडिक्ट बन चुके हो, परंतु अब मैं तुम्हें पवित्रता तथा योग द्वारा सच्चे सुख व सच्ची शांति का वरदान देने आया हूँ। चाहो तो वरदान लेकर अपना कल्याण कर लो, चाहो तो दुखांत स्वप्नों में समय को समाप्त कर दो, चाहो तो अपने मित्र बन जाओ, चाहो तो अपने साथ शत्रुता का व्यवहार करो, चाहो तो स्वयं को मेरी पवित्र संतान निश्चय करके मेरी संपत्ति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार लो, चाहो तो काम द्वारा कांटे बोकर कष्ट पाने को कष्ट करो, परंतु वास्तव में अब तो वापस घर ब्रह्मलोक चलने का समय आया है, अतः अब उसके लिए तैयारी करो। नेक्स्ट टॉपिक है, आधुनिक आयुर्विज्ञान के दृष्टिकोण से ब्रह्मचर्या का महत्व। इसको हम नेक्स्ट